नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं। हरिओम सर जीएस में। और कल हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर स्टार्ट किए थे, उसके बाद आज हम थोड़ा आगे उसके पढ़ेंगे। और आज हम लोग मैप पर देखेंगे। कल हमने थोड़ा बहुत ग्लोब पर देखा था, आज भी थोड़ा ग्लोब पर देखेंगे। और हम आज पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। और इससे पहले हमने विश्व में भारत की स्थिति देख ली थी, एशिया में भारत की स्थिति देख ली थी। अब हम देखेंगे ग्लोब पर। ग्लोब पर हमने कल क्या बताया था? तो ग्लोब पर हमने बताया था पूर्वी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति कहां पर है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। आइए देखते हैं। आइए मैप से देखते हैं। अगर मैप में ये जो रेखा है वो कौन सी है? अंडमान निकोबार। ये जो है ये हिमालय, हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी यहां से जाकर ये समुद्र की तल पर गई। ये अंडमान निकोबार, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये संपूर्ण भारत का अक्षांश है। संपूर्ण भारत के अक्षांश में अगर पूछा जाए तो ये कितना है? ये है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर इधर देखिए, इधर ये शायद दिख रहा होगा आपको, ये अगर ये वाला पॉइंट देखते हैं तो ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कह रही है हमने आपको बताया था। और इसे उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं? हमने कल आपको ग्लोब में बताया था। ये भारत की स्थिति कहां पर है? ये स्थिति है कहां पर है? उत्तरी की तरफ, यानी कि उत्तरी अक्षांश की तरफ और पूर्वी देशांतर में। कहां पर है? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। आइए आगे देखते हैं। भारत की स्थिति आप लोगों ने देख ली होगी। ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर संपूर्ण भारत का पूछा जाए, संपूर्ण भारत का पूछा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए तो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट तक, यानी संपूर्ण भारत का अक्षांश। ये पहला पॉइंट लिखिए यहां, संपूर्ण भारत का अक्षांश। अक्षांश तो हमने कितना बताया? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर यहां का पूछा जाए, ये पॉइंट का अगर पूछा जाए, इस वाले बिंदु का, तो ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ये अगर पॉइंट पूछा गया ये वाला, तो ये होगा मुख्य भूमिका, यानी कि दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश या भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार हमने कितना बताया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश लगभग ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय अंतराल। भारत का अक्षांशीय अंतराल, अगर हम भारत का अक्षांशीय अंतराल देखेंगे तो इसका निकाल लीजिए। इधर लिखिए तीसरा पॉइंट, भारत का अक्षांशीय अंतराल। अगर भारत का अक्षांशीय अंतराल देखेंगे तो कितना होगा, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो कितना बनेगा जाकर 31 डिग्री 2 मिनट। 31 डिग्री 2 मिनट ये कौन सा है, ये भारत का अक्षांशीय अंतराल है। भारत का अक्षांशीय अंतराल। अगर हम मुख्य भूमि का अंतराल देखेंगे, चौथा पॉइंट लिखिए, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल। अगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय अंतराल देखेंगे तो कितना देखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका जो अंतराल निकलेगा वो निकलेगा 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री 2 मिनट कितना निकला, 29 डिग्री 2 मिनट। ये आपको समझ आ गया होगा, एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए, यह क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसके बारे में इस पर बात करेंगे। लिख लिया होगा आपने। इसके बाद आगे चलते हैं। एक सेकेंड, इसके बाद आगे चलते, थोड़ा कैमरा देख लें। इसके बाद थोड़ा ग्लोब पर देखते हैं। ग्लोब पर देखिए, ये क्या है, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा, यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। इधर देखिए, ये क्या है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। इधर देखिए, ये क्या है, ये 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते, अंटार्कटिक
व्रत, अंटार्कटिक व्रत। इधर देखिए ये क्या, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे भी क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक व्रत। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक व्रत। और इधर ये देखिए ये है 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। और ये क्या है, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच लंबवत रहता है, जिस कारण इस वाले क्षेत्र का इस वाले क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहां लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, जो सूर्य होता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत होता है। पहला पॉइंट लिखिए, सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच, सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच लंबवत होता है। कैसा होता है, लंबवत, जिस कारण इस वाले क्षेत्र को लंबवत होता है। आगे लिखिए, जिस कारण इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या, ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कैसे पड़ती हैं, तिरछी। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, शीत कटिबंध। दूसरा पॉइंट लिखिए, ध्रुवों पर सूर्य प्रकाश तिरछा पड़ता है, जिस कारण यहाँ का क्षेत्र कैसा होता है, शीत कटिबंध। यहाँ का क्षेत्र कैसा होता है, शीत कटिबंध। आगे देखिए ये वाला क्षेत्र, ध्रुवों पर। अब आइए इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि इधर से शीत प्लस ऊपर का जो क्षेत्र आ जाता है वो कैसा होता है, उष्ण। तो ये कैसा क्षेत्र हो जाता है, शीतोष्ण। आगे लिखिए, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री आर्कटिक क्षेत्र कैसे, आर्कटिक क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। यह लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, शीत कटिबंध
शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। कैसा होता है? शीतोष्ण कटिबंध। कैसा क्षेत्र होता है? शीतोष्ण कटिबंध। इस चीज से आपको एक चीज समझ आ गया होगा, ये देखिए, मैम देखिए, ये जो है ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? शीत। और जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? ये हमने जो बताया, क्या बोलते हैं उसे? उष्ण कटिबंध। ये कैसा होता है? उष्ण कटिबंध। ये जो है ये कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र कैसा होता है? सॉरी, उल्टा, ये होता है उष्ण कटिबंध और ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। ये आपको आज समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे कर्क रेखा। और आप लोग जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। देख रहे होंगे आप लोग, काफी मेहनत पड़ती है। चलिए क्लास को यहीं रोकते, ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। धन्यवाद। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।